वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वॉइस चेंज। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ वॉइस चेंज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ वॉइस चेंज। डेफिनेटली जैसे हर क्लास में करते हैं, यहाँ भी हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, पैसिव से एक्टिव करेंगे। बट जिसके बारे में करना है, जिसको हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करेंगे, माने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ये क्या चीज़ है पहले समझ लेते हैं। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है पहले लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट से आया। तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? हाँ, रिफ्लेक्सिव आ गया हमारा रिफ्लेक्ट से। हाँ, तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया जा फिर आ जा, कम बैक या रिटर्न। ये अगर सब दिमाग में रह गया तो यूज करने में सुविधा होगा, है ना। लिख लीजिए रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया हमारा रिटर्न या कम बैक या जा आ रहा, गो बैक भी बोल सकते हैं ना, गो बैक। ये सब हमारे दिमाग में रखना है, तो जाके हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये एक ही चीज होगा। माने सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा, काम करेगा भी वही, काम करवाएगा भी वही, डूअर भी वही होगा, नॉन डूअर भी वही होगा। क्लियर? क्या बोला क्लियर? ओके। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आया है? कम बैक, रिटर्न या गो बैक। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? क्लियर? अब हम उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो मैं बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हुई है, ऑब्जेक्ट भी हुई है, माने एक ही पर्सन है। तो यहाँ पे और भी इंपोर्टेंट आ जाता है, तो हम पहचानेंगे कैसे? एक ही पर्सन होगा तो काम भी करेगा वही, काम करवाएगा भी वही, तो पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हम और दूसरे केसेस में, जैसे हम वॉइस का क्लास आज 36 नंबर का क्लास है, तो 35 क्लास में ये पढ़े कि सब्जेक्ट अलग था, ऑब्जेक्ट अलग था। लेकिन आज में क्या सब्जेक्ट भी हुई है, ऑब्जेक्ट भी हुई है, तो जरा अलग है। तो ये जरा ध्यान देना, तो हर बार ध्यान देना है। सब्जेक्ट अगर है तो ये तीनों पर्सन से एक ही तो होगा। फर्स्ट पर्सन हो सकता है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, और कुछ तो होना नहीं है। हाँ, फिर भी लिख देते हैं। तो पहले कैसे रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो लिख चुके, लिख लीजिए एक बार। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हाँ। तो सब्जेक्ट में क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, दे। बस इतना ध्यान देना है। और जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये होगा, तो वहां का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, एक चीज को ध्यान देना है। सिंगुलर अगर होगा तो हम लगा देंगे सेल्फ, सेल्फी लेते हैं ना, है? अगर वो सेल्फी में हम नहीं है तो वो सेल्फी नहीं कहलाएगा, फट्टू कहलाएगा। अगर हम हैं तो सेल्फी कहलाएगा, ये भी है। अगर खुद रहेगा तो जाके हम रिफ्लेक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, तो अगर सिंगुलर है, कुछ ध्यान देना, अगर ये सिंगुलर होगा जो ऑब्जेक्ट तो एक ही पर्सन होगा। सिंगुलर अगर होगा तो ये SCLF सेल्फ होगा, प्लूरल अगर होगा तो ये SCLV या सेल्फ हो जाएगा। इतना ही है। क्लियर है ना? बस। तो आई का क्या करेंगे हम? आई का कर देंगे हम माय सेल्फ, क्योंकि बोला हम सिंगुलर। ये माय कहाँ से आया? ये हम प्रोनाउन का क्लास जब करेंगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं वॉइस के लिए जितना जरूरी है ये बता रहा हूँ। तो फिर भी माय क्या होता है? एडजेक्टिव। हाँ, सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव मिलके हो जाएगा सेल्फ, सिंगुलर। लेकिन अब एडजेक्टिव कहाँ से आया ये समझाने से मिक्स्ड हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे आप सीधे आई का माई सेल्फ, ये तो बचपन से सीख रहे हैं। आई का मी सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ भी होता है, पर माई क्या है कुछ कन्फ्यूजन रहता है। ये कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे प्रोनाउन की क्लास में। हाँ, डेफिनेटली वॉइस का सीरीज खत्म होने के बाद करेंगे। उही का क्या हो जाएगा? आवर क्या हो जाएगा? सेल्फ या सेल्फ। आवर हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल हो जाएगा तो वही हो जाएगा सेल्फ। ध्यान देना, यहाँ से बहुत सारा गलती आता है। आवर सेल्फ लिख देंगे, लेकिन ये आ गया सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। हाँ, सिंगुलर प्लूरल दोनों की क्या करेंगे? सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे योरसेल्फ,
प्लूरल के लिए यूज करेंगे योर सेल्फ्स। तो ये डिपेंड करता है, मतलब जो बोल रहे हैं, आपको अगर बोलूंगा तो योर सेल्फ्स, अगर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है तो उनके अगर कहना के लिए बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ये योर सेल्फ, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है। तो आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्फ, ही हो जाएगा क्या हिमसेल्फ, सी हो जाएगा हार सेल्फ, ईट हो जाएगा इट सेल्फ, दे हो जाएगा themselves। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही सेल्फ और सेल्फ का काम ही आ गया, लेकिन ये सब रहने से क्या होगा, यूज करने में हेल्प करता है। क्लियर, डाउट नहीं है। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली यूज करेंगे और क्या। क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है। क्लियर क्लियर। अब लिखते हैं एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, पैसिव का क्या होगा। नो डाउट एक्टिव का है माने एसवीओ, ये तो हम बचपन से पढ़े, बचपन माने 5-6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे, वो भी तो बचपन ही होगा ना। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार लिखा गया है, नहीं लिख रहा हूं मैं। एक्टिव, एक्टिव का हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अब मैं बोला हूं सेल्फ और सेल्फ, दूसरा हो ही नहीं सकता। क्लियर, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव हो तो फिर हर में लगाना ही बैठना। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो सेल्फ और सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। वर्ब जो होगा, मैं एक्जुअली वर्ब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब पैसिव बनेगा एक्जुअली वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये जो एक्जुअली वर्ब होगा ये वही वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्ब 2 है, वर्ब 2 का वॉच वेयर करेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5 होगा जमार करेंगे, ये तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आया हमारा पैसिव। पैसिव में क्या करेंगे, फिर हम पैसिव में जैसे ओबीएस कर रहे थे, ये जरा वहाँ चेंज है, ये जरा ध्यान देना पड़ेगा। हम यहाँ गए, यहाँ भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी होगा एक्जुअलरी वर्ब लिख रहा हूँ, एक्जुअलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होगा क्या होगा, पैसिव है, एक तो ध्यान देना ही है। हाँ, ये डेफिनेटली बी वर्ब हो गया। हाँ, बी का कोई भी जमाई जमार वॉच वेयर हैव हैज कुछ भी आ सकता है ना। तो सब्जेक्ट एक्जुअलरी वर्ब, उसके बाद जो वर्ब आएगा ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शब्द वर्ब भी रहेगा अगर हम उसे पैसिव कर रहे हैं। बस क्या करेंगे, वर्ब 3। वर्ब 3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब 3 एडजेक्टिव भी हो जाता है, बहुत कुछ जान चुके हैं, 2 घंटों क्लास कर चुके हैं उसकी। हाँ, सब्जेक्ट एक्जुअलरी वर्ब वर्ब 3। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो करेंगे प्रीपोजिशन पर्सन है बाय लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वही सेल्फ और सेल्फ, हम सेल्फ और सेल्फ। ये सेल्फ और सेल्फ क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये जरा ध्यान देते हैं। क्लियर है, डाउट नहीं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट एक्जुअलरी वर्ब, वर्ब 3 बाय सेल्फ, या वही ऑब्जेक्ट ही है बट ये सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ, वही है मेरा। ओके, निकाल दें, देखिए क्लियर। कुछ एक्टिव का करते हैं, कुछ पैसिव से एक्टिव करेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे, आप जरा करके रखना। हाँ, डेफिनेटली जितना करेंगे प्रैक्टिस इतना हम परफेक्ट होंगे। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट तो नंबर आएगा। हाँ, तो फास्ट लिख लीजिए, काव्यश्री enjoyed herself। हाँ, ये यहाँ ध्यान देना,
काव्यश्री एंजॉयड हरसेल्फ। क्या हुआ? काव्यश्री एंजॉयड हरसेल्फ। अच्छे से ना, सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट। सर बोला था काव्यश्री सिंगुलर है, गर्ल्स है बोलकर हार लगा दी ना। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है पास में, काव्यश्री सब्जेक्ट, ये भार के ऊपर एक्चुअली पर डिपेंड करता है। तो एंजॉयड दिया है, क्या है? भाव टू है, एंजॉयड होता तो प्रेजेंट के हिसाब से लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जो एक्चुअली भाव हम यूज करेंगे ये भाव के ऊपर ही फेल करेगा। तो क्या करेंगे हम? काव्यश्री watch है ना, enjoyed by herself। हाँ, कोई स्टूडेंट यहाँ से herself was enjoyed by, ये फिर निकल देना, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। टाइम कितना हुआ? 11 मिनट्स। काव्यश्री enjoyed herself, काव्यश्री was enjoyed by herself। क्लियर? डाउट नहीं? आर्यन enjoys himself, है ना। क्या हुआ? खुद एंजॉय करता है, ये पे डिपेंड करता है कौन सी बार है, वही सब चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? आर्यन इज एंजॉयड बाय हिमसेल्फ, है ना। क्लियर? डाउट नहीं? उसके बाद ले लीजिए स्वीटी प्रोस्ट्रेटेड हरसेल्फ, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ? वही जो भी सर देगा सिर्फ गिरव आप चेंज करेंगे, बहुत इजी है। हाँ, स्वीटी वॉच prostrated by herself, इतना ही है ना। ठीक कुछ है, देखिए स्वीटी prostrated herself। उसके बाद राजू मैम introduced herself, है ना। ध्यान देना, क्या हुआ? तराजू में इंट्रोड्यूस herself, डेफिनेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लास करेंगे, और भी कुछ चीज है, लेकिन यह कंसेप्ट है, यही आगे माने वहां पे हम जो पढ़ेंगे वही सब पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ जो स्पेशल भाव है ये भी इंग्लिश दे दूंगा ना, मिक्स करने से नहीं समझेंगे ना। तराजू में इंट्रोड्यूस herself, क्या लिखेंगे? ये कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, राजू मैम वॉच इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। क्लियर हो गया? हाँ, कभी कभी हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वॉइस स्टेज में कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस भी दे देता है, ये जरा ध्यान देना। हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ एडवाइस के टॉम में देगा। जैसे बोल देंगे डू योर वर्क योरसेल्फ, हाँ, डू योर वर्क योरसेल्फ, तो ये जरा कुछ जरा ध्यान देना। हाँ, या हमको मैंने एडवाइस टेंस से जाएगा तो थोड़ा शुड लगाना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेट। क्लियर है ये? देखिए, हाँ, तो राजू मैम इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, राजू मैम वॉच इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। ये बाय लिख रहे हैं ना, बाय हरसेल्फ, ये बाय सब लिखा जा रहा है ना, बाय लिखते रहना ना। तो राजू मैम वॉच इंट्रोड्यूस्ड बाय हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ लिखा गया है ना। और बाय नहीं लिखा है तो बाय सब लिखते रहना। मैं जरा पहले जो क्वेश्चन था बाय लिखा हूँ कि ना, डाउट है, भूल जा रहा हूँ, तो बाय तो लिख रही है तो ये आ जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि बाय का डाउट भी आता है। जैसे दे हॉट themselves, है ना,
दे हॉट देमसेल्फ, ये क्या करेंगे, दे हॉट देमसेल्फ, दे वेयर हॉटेड नहीं लिख देना, यहाँ में प्रॉब्लम हो जाता है। दे वेयर हॉट बाय देम, क्लियर है ना। ये बाय को जरा देख देना, जो दो क्वेश्चन हम पहले किए मैं लिखा हूँ कि बोल गया, जरा ध्यान देना, ये बाय रहेगा ही रहेगा, क्या भी करें तो दे ये रहना ही रहना, तो गलत हो जाएगा। दे हॉट देमसेल्फ, दे वेयर हॉट बाय देमसेल्फ, क्लियर है, डाउट नहीं। और आगे सारा हीट्स हार्स, यहाँ कुछ ध्यान देना, यहाँ अगर हीट होता तो यहाँ से वही टेंशन कर देते, क्या हुआ ये सारा हीट्स हार्स है, तो क्या लिखेंगे, सारा वॉच, फिर यहाँ हिटेड मीटर नहीं लग रहा है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ क्या होगा, सारा वॉच हीट बाय हार्स, क्लियर है ना, डाउट नहीं, डाउट वाला चैप्टर है नहीं, क्या डाउट है ना, तो सारा वॉच हीट बाय हार्स है। जरा इंपरेटिव सेंटेंस देता है किस तरह से आता है और किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ शुड लगा देंगे तो। हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट छुप के रहता है, तो मैं जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट अगर नहीं तो सब्जेक्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट में सेंटेंस बन ही नहीं सकता। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म हैविंग नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होना है, बट छुप के रहता है, तो ये जो छुपने वाला चीज़ है हम उससे निकाल के बोल देंगे तू यू है, यू ही मान के चलेंगे, ये हमारे साथ है, हम तुझे लेके चलेंगे, समझ में आया बस। तो सारा हीट्स हार्स है, यहाँ पे हीट्स दिया तो वाच नहीं लगाएंगे, अगर ये हीट होता तो वाच ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये हीट्स था, जैसे अगर ये हीट के लिए ठीक है, अगर ये हीट्स हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सारा ईच हीट बाय हार्स। मैं आपको समझाते समझाते यही गलती कर दिया, जो यानी कि हो जाता है, ये हीट शो के भी ये कर देना गलत हो जाएगा, ये होगा तो ये और ये होगा तो ये, क्लियर है। सारा हीट्स अगर दिया है तो हम डेफिनेटली भार वन और भार फे वगैरह इजमर करेंगे, भाग टू होगा तो वाज वेर करेंगे, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वेर, क्लियर, डाउट नहीं बस। तो आगे बढ़ते जरा इंपरेटिव को चले जाते हैं, है ना। ये सोच लिए वहां गया, टेक केयर योरसेल्फ, क्या लिखेंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एक क्वेश्चन देगा, टेक केयर भी दे देगा, तो टेक केयर का फिर पे क्वेश्चन ऑफ है, ये भी क्वेश्चन में आपको ऐड करना पड़ सकता है, तो क्या लिखेंगे, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो यू है अकेला है या 10-15 तो है, यहाँ अगर इस तरह इंटरनेट होगा तो ये योरसेल्फ भी होगा, तो ये अकेले को बता रहे हैं। हाँ अगर उसको 10-15 स्टूडेंट होंगे उनको बोल रहा है तो ये योरसेल्फ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इंपरेटिव सेंटेंस का सिंगुलर ही लेंगे, क्लियर हो गया ना, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, यहाँ पे जो अगर नहीं दिया होगा तो हमको ऐड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि टेक केयर फ्रेजल वर्ब होगा, फेस पे पोजीशन ऑफ है, ये तो हमको ऐड करना है ना। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्या बोला समझे ना। और एक क्वेश्चन तो ये नंबर का इंपरेटिव का कर दीजिए, डू योर वर्क योरसेल्फ, है ना, ये भी यही है, क्या होगा, डू योर वर्क योरसेल्फ, you should do your work yourself, क्लियर हो गया ना, डाउट नहीं यस। तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे होते हैं, क्लियर हो गया, और आगे ले जाते हैं ना। You
किल्ड योरसेल्फ। हाँ, ये जरा ध्यान देना, क्या होगा, यू किल्ड योरसेल्फ और कुछ दे दीजिए सी रूइंड हरसेल्फ। क्या होता है ना, ये जो वर्ड दे रहा हूँ ये वर्ड बहुत रिपीटेड है, जरा ध्यान दें। क्या यू किल्ड योरसेल्फ, क्या होगा ये, यू वेर किल्ड बाय योरसेल्फ। सी रूइंड हरसेल्फ, तो देखिए रूइंड तो हो नहीं सकता, वो खुद को बर्बाद करता है। हाँ, ऐसा भी कोई सेंटेंस बन सकता है, तो देखिए मतलब जो भी भाव देगा वो जैसे अगले वर्ब चेंज करेंगे। सी वॉच रूइंड बाय हरसेल्फ। क्लियर हो गया ना? ओके, टाइम हो गया हमारा 20 मिनट्स, तो 4-5 मिनट्स हम जरा पैसिव से एक्टिव कर लेते हैं। क्लियर? डाउट नहीं है ना? मनोज सार वाच, ये वाच दिख रहा है ना, मनोज सार वाच एंजॉयड बाय हिमसेल्फ। हाँ, क्या लिखना है क्या नहीं तो आप जानेंगे ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन दे दूंगा। आगे क्वेश्चन दे देते हैं। निधिन वाच एंजॉयड बाय हिमसेल्फ। ओके, उसके बाद ये कहिए पहले क्या हुआ? डेफिनेट, हाँ डेफिनेटली, नहीं पानी है ना, हाँ निकल लिए। मनुष्य वाज एंजॉयड बाय हिमसेल्फ, निधिन वाज एंजॉयड बाय हिमसेल्फ। तो कैसा करेंगे, तो निधिन और जो हिम है एक ही पर्सन है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है एक ही है, एक ही पर्सन का सेल्फ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ध्यान देना, यहाँ भी कोई गलती आ सकता है। हाँ, जब आपको एरर करेक्शन करेंगे जाएंगे, कहाँ से एरर आता है, किस तरह से एरर आता है, अगर हम रास्ता ही नहीं जानेंगे तो कैसे जाएंगे, तो पहले रास्ता जान जाते हैं, तो सब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ भी खड़े होंगे आ पाएंगे, वो पैदल जाओ या एरोप्लेन में जाओ। क्या हुआ, मनुष्य वाच एंजॉयड बाय हिमसेल्फ, एक है ये। हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ क्या क्या निकाल देना है, पहले निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ, पहले हम निकाल देंगे कि इसको निकालना है, निकाल दिए, इसको निकालना है, निकाल दिए। अगर ये और ये अगर निकल गया तो बाकी क्या रहा, ये तो रहा, बस वही तो आंसर है। आंसर और क्या है, वही तो है। हाँ, तो यहाँ तो और ये आ जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे मनोज सर एंजॉयड हिमसेल्फ। हाँ, अगर और कुछ अलग होता, माने ये अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो हमको कुछ सोचना पड़ता, मैं ऑब्जेक्ट को वहाँ लेना है, सब्जेक्ट को वो लेना है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। हाँ, पहचान भी चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी ऐसा कीजिए, होगा ना। निधिन वॉच एंजॉयड बाय हिमसेल्फ, ये भी एक है, ये बाय और वॉच को काट देंगे, बाकी क्या, अगर वो दोनों को काट दिए तो बाकी क्या आएगा, ये। हाँ, निधिन एंजॉयड हिमसेल्फ, इतना है ना, ठीक कुछ है ना। ओके, तो हमारा तो एक्टिव पैसिव क्लियर, डाउट नहीं, माने रिफ्लेक्सिव का नहीं। हमारा जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर वॉइस कितना है, और 4-5 क्लासेस में वॉइस खत्म है हमारा। एक है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है, और कोहेसिव वर्ब, और एक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ वॉइस चेंज, 3 मिनिमम 4-5 क्लासेस है वॉइस खत्म, माने सिलेबस के हिसाब से। पढ़ाई तो खत्म तब तक नहीं होगा जब तक हमारा दिमाग में नहीं घुसेगा, जब तक हम खुद ना कर पाए, क्योंकि एग्जाम के लिए कर रहे हैं। एग्जाम में अगर कर ना पाए तो क्या पढ़ाइए,
पढ़ाई तब तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, विद्या तो ख़त्म होने वाली चीज़ भी नहीं है, हर एक न्यू चीज़ याद शुरू होता है। बट सिलेबस एक जो रहता है ये खत्म हो जाएगा हमारे 4-5 वीडियो में, ये लेके एक्टिव और पैसिव ना। जो जो हम पढ़े हैं इसके अंदर ही हम पाएंगे क्वेश्चन। ये आप यूपीएससी को जाइए, आप यानी कि स्टेट सिविल एग्जाम्स को जाइए, ये जो भी आप यानी कि हमारा सीजीएल, एसएससी, रेलवे, जहाँ भी जाइए। हाँ, रेलवे का ऑफिशियल लेवल में इंग्लिश आता है, बट जो छोटे लेवल होते हैं उनमें इंग्लिश नहीं आता है, रेलवे को छोड़ देता है, बाकी जितना भी आ जाता है आपका सीजीएल, एफसीआई, हर में ये सब आ रहा है। हाँ, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच भी हम, ये बात की बात है, इतना तक क्यों जाए, हम जहाँ गए ही नहीं है उसको हम फेंकने की जरूरत है ना। तो ओके, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, माने स्टूडेंट भी बोल रहे थे सर मिला के कुछ क्वेश्चन दे देंगे, हम ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसे लगा मुझे बना स्पिरिट, यही स्पिरिट में चाहता हूँ। हाँ, आई वॉन्ट सच ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ये माने वो बोलते हैं सर हर कुछ दे दिया, माने मेसोलेनियस, माने जो भी एक्स्ट्रा होगा, जो पढ़े एक साथ देंगे तो क्या गलती आता है ये जान पाएंगे, वही तो हमको चाहिए। हाँ, कहाँ गलती आ रहा है, गलती से ही सही जान पाएंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, पहले लिख लीजिए, मैं एक ही टॉपिक का मतलब मैं प्रेजेंट का नहीं दे रहा हूँ या पास्ट का नहीं दे रहा हूँ, फ्यूचर का नहीं दे रहा हूँ, इन्फिनिटिव का नहीं, मिला के दे रहा हूँ ना, मिला के ही दे रहा हूँ। तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, बाय whom had this homework been done। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये करके रखना। हाँ, यहाँ करने से क्लास हुआ, घर से करके लाएंगे तो होमवर्क। हाँ, उसके बाद who watch this car washed by, है ना। उसके बाद to whom have you been known, to whom have you been known। जरा ध्यान देखिए, who और whom को लेके बहुत सारा क्वेश्चन आता है, माने और भी कुछ ज़्यादा आता है, WH वर्ड का ज़्यादा who और whom को ज़्यादा मैक्सिमम ध्यान रखना। हाँ, तो by whom has this, ये has ना, by whom has this work been done, who was this car washed by, to whom have you been known। क्लियर। उसके बाद लिख लीजिए, who can this box be opened by, उसके बाद with whom are you disgusted। हाँ, माना क्या क्या एलिमिनेट करेंगे, माना निकालेंगे, ये पहले जानना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता दिया, माने बहुत कुछ याद दिखिए। हाँ, मैं बताऊंगा, मैं बता दिया तो क्या हुआ, बता देने के बाद खत्म है ना, ये तो क्लास नहीं हुआ, तो होमवर्क हुआ नहीं। हाँ, who can this box be opened by, with whom are you disgusted, उसके बाद by whom would have Akash been killed, by whom would have Akash been killed, ध्यान देना। हाँ, who can this box be opened by, with whom are you disgusted, by whom would have Akash been killed। Clear? This letter seems
टू हैव बीन, ये टू के बाद हैव लिखा गया, ठीक है। टू हैव बीन, दिस लेटर सीम्स टू हैव बीन पोस्टेड बाय क्लियर हो गया ना? ओके, उसके बाद लिखिए we appear to have done our given homework. Okay, ध्यान देखिए। तो दिस लेटर seems to have been posted by Kavyasri. We appear to have done our given homework. खत्म हो गया ना? This letter seems to have been posted by Kavyasri. We appear to have done our given homework. Clear? ये तो हम काली क्लास में करेंगे। क्यों से? परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव बीन और टू हैव आर थ्री। ध्यान देखिए, हैव लगा और बीन लग गया, परफेक्ट का बाद आ गया। हैव के बाद भाव थ्री है, वो भी परफेक्ट ही है। हाँ, बस वही है, वाला और एक दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा 31 मिनट्स। A letter was to be written. Let this task be done. It is suggested that we should, it याद आ रहा ना, it is suggested that we should associate, है ना? उसके बाद let this work be done by Arya. इतना ही है ना? हाँ, ये letter was to be written. Let these tasks be done. It is suggested that we should associate. Let this work be done by Arya. Clear? जो भी अब डिस्कस किए घर में पढ़िए, पढ़ने के बाद ही क्या एरर है, कुछ या जो डाउट है निकलेगा, फिर वही डाउट का हम क्लास करेंगे, वही डाउट हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। Okay then, thank you, have a nice time.